एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण के दौरान राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार की ओर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। जब तक कि मंत्री इस बारे में कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही राजा उस दुकानदार के दुकान के आगे निकल चुके थे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वह यह बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण कर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सभी लोगों ने कहा कि दुकानदार हमेशा दुखी रहता है। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर कई लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है और इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी तो है ही नहीं। मंत्री फिर सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, लेकिन राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी तो तब तुम क्या करोगे? दुकानदार काफी गुस्सा होकर बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखा रह जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी मर जाता तो मैं राज दरबार में राजा के दाह संस्कार के लिए अपने दुकान में रखी हुई चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी जरूर खरीदने आते। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री सब कुछ समझ गया। फिर मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीद लिया। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और कहा, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। चंदन की लकड़ियों को सूंघने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और बोल देना कि
आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की ओर चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार आ रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको खुशबूदार चंदन की लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर दुकानदार के पास मंत्री पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लाया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। मंत्री की बात सुनकर दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। फिर मंत्री ने दुकानदार से कहा, तुम तो राजा के बारे में बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में भी गलत नहीं सोचते हैं। फिर दुकानदार ने मंत्री से कहा, राजा के बारे में मैं कितना गलत सोचता था। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हो गया। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किया गया कर्म हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किया गया कर्म भी गलत होगा और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा, और जिससे कि हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे।